Hello students, we will start the lesson first of the Fremen. The name of the lesson, last lesson, written by Alphonse Daudet. I started for school very late that morning. मैंने उस प्रातः बहुत देरी से विद्यालय जाना आरंभ किया। वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ द स्कूल डे। मुझे वहाँ पर डांट का काफ़ी भय था, स्पेशली विशेष तौर से बिकॉज मिस्टर हेमिल हैड सेड, श्रीमान हेमिल ये कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह कृदंतियों के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, उसी क्षण, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे मैं से एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। मैंने वहाँ से दौड़ जाने और घर से बाहर समय को बिताने का विचार किया। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। जो दिन था वो काफ़ी गर्म और सुहावना था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी जंगलों के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल्स, खुले हुए खेतों में आरा मशीन के पीछे पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्शियावासी सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर द टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स। यह कृदंतियों के नियमों की अपेक्षा काफ़ी अधिक आकर्षण करने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू असिस्ट, परंतु मेरे पास इसका विरोध करने की काफ़ी शक्ति थी। एंड हरिड अप टू स्कूल, और मैं विद्यालय की ओर दौड़ गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं कस्बे की हाल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड सूचना पट पर के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अंतिम 2 वर्षों में बुरे समाचार वहाँ पर आ चुकी थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कि अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का उनकी खंदकें। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके हुए मैंने स्वयं विचार किया। वट कैन बी द मैटर नाउ, अब यह क्या मामला हो सकता है। देन एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतनी तेज़ी से दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वास्टर्स, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने प्रशिक्षु के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, और उस सूचना पट पर पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, तभी मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, डोंट गो सो फास्ट, बाब लड़के इतनी तेज़ी से मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि आपके विद्यालय जाने में काफ़ी समय है। आई थॉट, मैंने विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हेमिल्स लिटिल गार्डन्स ऑल आउट ब्रीथ, और वो पूर्ण शक्ति के साथ, उन्माद के साथ उस छोटे से बाग में श्रीमान हेमिल के पास पहुंचा। यूजुअली, साधारणतः, व्हेन स्कूल बिगिन, जब विद्यालय आरंभ हुआ, देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी थी। विच कुड बी हर्ड और आउट इन द सिटी, जो गली में बाहर सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्कों को खुलने और बंद होने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पाठ को एक लय में दोहराया गया। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमने अच्छी प्रकार से समझने के लिए अपने हाथों की उंगली को कानों पर रखा। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, इतना टेक करो, द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, अध्यापक की वो बड़ी छड़ी जो कि उस मेज़ पर उसे टपटपा रहा था। बट नाउ, परंतु अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, अभी भी वहाँ पर काफ़ी शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने बगैर देखे हुए अपने डेस्क पर, जो कि पूर्ण तौर से वहाँ पर काफ़ी अभी भी क्या थी, हलचल थी। बट ऑफ कोर्स निसंदेह दैट डे, उस दिन एवरीथिंग हार्ड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग,
कि हर चीज़ रविवार की प्रातः की भांति बिल्कुल शांत थी। दो यद्यपि द विंडो, खिड़की में से आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने कक्षा के साथियों को देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रोलर अंडर हिज आर्म, श्रीमान हैमिल अपनी बाजू के नीचे उस भयानक छड़ी को लगाए हुए आगे पीछे चहलकदमी कर रही थी। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो एंड बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्माया हुआ था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ घटित नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी, श्रीमान हैमिल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत नम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बगैर ही आरंभ कर रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर उछला। एंड सेट आउट एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब मुझे अभी भी मुझे काफ़ी भय था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने क्या देखा कि मेरा जो अध्यापक था अपने सुंदर हरे कोट पहने हुए था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी वो झालरदार कमीज। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसकी छोटी सी काली रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर पूर्ण रूप से कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो उसे इनाम के दिनों और निरीक्षण के दिनों के सिवा कभी नहीं पहनती थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, जो पूरा विद्यालय था वो काफ़ी हैरान प्रतीत होता था, लगता था। एंड सोलमन, काफ़ी हैरान और गंभीर प्रतीत होता था। बट द थिंग, परंतु बात यह थी कि दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, जो मुझे काफ़ी इसने हैरान किया और मुझे अब यह देखना था। ऑन द बैक बेंचेज, उस पिछली बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा कैसी रहती थी, खाली रहती थी। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, ग्रामीण लोग जो स्वयं शांतिपूर्वक जो बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, इस प्रकार बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, वो वृद्ध हॉसर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, और उसका वो तिकोना टोक। द फॉर्मर मेयर, वो उप महापौर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, उप डाकपाल, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और अन्य दूसरे बहुत से थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक बहुत ही उदास प्रतीत होता था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर्स वहाँ पर एक पुराने वर्ण बोध की पुस्तक ला चुका था। थम्पड एट द एज, उसने किनारों से उसे पकड़ा। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और उसने अपने घुटनों पर खोल लिया और पूर्ण तौर से अपने चश्मों को, अपनी दृष्टि को उन पेजों पर रखा। While I was wondering about it all, जब मैं सभी के बारे में काफ़ी हैरान हो रहा था, मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, श्रीमान हैमिल अपनी कुर्सी से उठी। एंड द सेम ग्रीक, उसी लहजे में, जेंटल टोन, और एक नम्र लय में, विच ही हैड यूज टू मी, जो अक्सर मेरे लिए किया करते थे और कहा करते थे। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। एल्सिस और लॉरेन के विद्यालय में केवल अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी कि बर्लिन में यह आदेश आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ रहे हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द थे मेरे लिए काफ़ी भौचक्का कर देने वाले थे। ओह हे द रेचिज, अभागा,
दैट वाज वह था व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो कस्बे के हाल में जो कस्बे के हाल में जो पूर्ण रूप से जो भी कुछ वो रख चुके थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं और कभी यह इससे अधिक याद नहीं कर पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब इसे यहाँ पर ही ठहरना चाहिए। देन तब, ओह हे हाउ सॉरी, मुझे कितना खेद है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अभी भी अपने पाठों को नहीं सीख रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और उन अंडों पक्षी के अंडों की खोजना। गोइंग स्लाइड्स ऑन द सार, और सार से नीचे की ओर फिसल कर जाना। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, जो कुछ समय पहले मुझे काफ़ी चिढ़ाती हुई नज़र पड़ती थी। सो हैवी टू कैरी, उन्हें उठाना इतना भारी था कि माई ग्रामर्स, मेरे ग्रामर्स की पुस्तक। माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस, और संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, जो अब मेरे पुराने मित्र थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, मैं उन्हें त्याग नहीं सकता था। मिस्टर हेमिल टू द आइडिया, श्रीमान हेमिल का यह विचार था कि ही वॉज गोइंग अवे, कि जैसे वहाँ से दूर जा रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि वे कितने सन की थी, अर्थात मैं उनकी छड़ी के बारे में मैं सभी कुछ भूल गया। पुअर मैन, वह बेचारा आदमी। इट वॉज एन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, जो इस अंतिम पाठ के जो लास्ट लेसन था उसके सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जो कि रविवार के अच्छे कपड़े पहन चुका था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं अच्छी प्रकार से समझ गया।